नमस्कार दोस्तों। 5 राज्यों के चुनाव का जो शोर था वो अब थम गया है और सबके सामने स्थिति है कहाँ किसने क्या पाया, कहाँ किसने क्या खोया। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस मौके पर अपना अवलोकन ज़रूर कर रही होगी। पश्चिम बंगाल में 200 सीटें जीतने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी 75 सीटों तक ही सिमट कर रह गई। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और पश्चिम बंगाल जैसे स्टेट में बीजेपी इस बात पर तो खुश हो सकती है कि उसके पिछली बार के प्रदर्शन यानी कि 2016 का जो प्रदर्शन था उसके मुकाबले उसने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी रहेगा कि अगले 5 साल तक अपने इन 75 विधायकों को रोक कर रखे अपने पास, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के विधायक एक के बाद एक छोड़कर मौका देखकर बीजेपी में आए थे, हो सकता है कि बीजेपी के विधायकों में से भी टूट फूट का सिलसिला वहाँ पर शुरू हो, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार जितने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आई है उसमें बीजेपी के विधायकों का और वहाँ के नेताओं कार्यकर्ताओं का अपने आप को अपने वजूद को बनाए रखना बहुत ही टफ चैलेंज होगा। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए अगला 1 साल बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। देखिए 2021 का चुनावी शोर ख़त्म हो चुका है, लेकिन 2022 में 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं और पहला इसमें 2 पार्ट में चुनाव होंगे और पहला जो पार्ट है वो शुरुआत के पहले 3-4 महीने में होगा और बाकी के जो चुनाव हैं वो साल के आखिरी क्वार्टर में होने जा रहे हैं। फरवरी मार्च में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं 2022 में, उनमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा पंजाब में चुनाव होना है, उत्तराखंड में होना है, गोवा में होना है और मणिपुर में होना है। और इसके अलावा जब साल का अंत आएगा 2022 का, तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे 2 महत्वपूर्ण स्टेट जो बीजेपी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं, उनमें भी चुनाव होंगे। इस लिहाज से बीजेपी के लिए अभी आने वाला समय बहुत ही चैलेंजिंग है। देखिए उत्तर प्रदेश में सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी एक भयंकर मेजॉरिटी वाली सरकार चला रही है और अब जो कोरोना काल चला है उसके बाद से सारा सिनेरियो बदलता हुआ सा नज़र आ रहा है। लोगों का ये भी मानना है कि जो कृषि आंदोलन हुआ पिछले दिनों और कृषि कानूनों के खिलाफ़ किसान अभी भी धरना जो दे रहे हैं, इस धरने को किसानों का जो समूह है, किसानों का जो मोर्चा है, वो प्रस्तावित इस हिसाब से चल रहा है कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव आएँ उस तक इसको खींचा जाए। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि अभी बीजेपी को जो सेटबैक लगा है पश्चिम बंगाल में, वो सेटबैक इस वजह से भी लगा है क्योंकि कृषि कानूनों को लेकर लोगों में रोष था और कृषि कानूनों को लेकर किसान नेताओं ने वहाँ पर जाकर प्रचार किया, बीजेपी के खिलाफ़ लोगों को प्रेरित किया कि भाई आप बीजेपी को वोट ना दें। इसके अलावा बीजेपी को इसका भी लॉस हुआ कि आखिर के 2 चरणों का जो मतदान था पश्चिम बंगाल का, वो कोरोना काल में हुआ और कोरोना काल में पिछले 15-20 दिन में जो हाहाकार पूरे देश में मचा है, इसका प्रभाव भी वहाँ पर निश्चित रूप से देखने को मिला। सोशल मीडिया पर तृणमूल कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी ड्रिल चलाई कि भाई देखिए कोरोना काल में किस तरीके से लापरवाही हो रही है, बीजेपी शासित राज्यों में कितनी ख़राब स्थिति है। ये सब चीज़ें उसमें सामने आई और ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी का प्रदर्शन जो 75 सीटों तक सिमटा है, हो सकता है कि वो 100 पार कर जाता अगर ये स्थिति ना आई होती। लेकिन ये कह देना भी सही नहीं होगा कि बीजेपी चुनाव जीत जाती अगर ये दोनों राउंड सामान्य परिस्थिति में हुए होते, क्योंकि 100 के ऊपर सीट बीजेपी मुश्किल से ला पाती। अगर इन 2 राउंड में भी उसका प्रदर्शन बढ़िया रहता तो मुश्किल से वो 100 के ऊपर सीटें ला पाती। दूसरी ओर पंजाब का भी एक महत्वपूर्ण चुनाव अगले साल होगा। पंजाब में भी उन्हें ये देखना है बीजेपी को
कि किस तरीके से वो अपने आप को कृषि कानूनों के मुद्दे पर बेगुनाह साबित करे। याद होगा आपको कि कृषि कानूनों को लेकर जो मुहिम शुरू हुई थी, वो मुहिम पंजाब से ही शुरू हुई थी। वहाँ पर उन्हें अपने पुराने एलाइज़ बीजेपी को छोड़ने पड़े, अकाली दल से अलग होना पड़ा। अकाली दल ने ये कह कर के बीजेपी ने ये कृषि कानून जो बनाए हैं वो किसान विरोधी हैं, इस बात को कहकर अकाली दल ने उनसे नाता तोड़ लिया। इसके अलावा पंजाब के किसानों ने ही शुरुआत की थी दिल्ली की सीमा पर आकर धरना प्रदर्शन करने की, और जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें मेजॉरिटी जो है वो उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसानों की ही है। और इन दोनों ही राज्यों में अगले साल 2022 के शुरुआत में बीजेपी को चुनाव में जाना है। ऐसी स्थिति में वहाँ बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बीजेपी ये कह रही है कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। चर्चाएं हो रही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को अपने आप से बीजेपी जोड़ सकती है। ये एक बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए, क्योंकि वहाँ पर केवल अकाली, कांग्रेस, बीजेपी यही नहीं है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो दस्तक है वो पहले से ही है और बहुत मजबूत स्थिति में है। और आज की तारीख में वहाँ पर अकालियों और बीजेपी से ज़्यादा विधायकों की संख्या वहाँ पर आम आदमी पार्टी के है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होने जा रहा है बीजेपी के लिए। अगले साल जितने भी राज्यों में चुनाव होंगे, जैसे कि उत्तराखंड में अभी हाल ही में बीजेपी ने अपना नेतृत्व परिवर्तन किया है, वहाँ भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरीके से वो बरकरार अपना जो जलवा है उसको बरकरार रख पाएँ। वो दूसरी ओर उत्तराखंड राज्य की एक प्रवृत्ति है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वो अपना जो सिनेरियो है वहाँ का वो लगातार बदलता रहता है। और कभी भी वो लगातार 2 बार, मेरे ख्याल में याद नहीं आ रहा है मुझे, कि लगातार 2 बार वहाँ कांग्रेस या बीजेपी ने सरकार बनाने में सफलता हासिल की हो। दूसरी ओर उत्तराखंड में प्रयोगधर्मिता बीजेपी ने काफ़ी कर दी है। 1 साल पहले चीफ मिनिस्टर को बदल देना ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है, और ये भी दर्शाता है कि शायद वहाँ बीजेपी का जो संगठनात्मक ढांचा है वो ठीक नहीं चल रहा है। तो फिलहाल अगला जो साल का पहला क्वार्टर होगा उसमें बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा होने जा रहा है। और इस चैलेंज में सबसे बड़ी जो स्थिति सामने आएगी वो आएगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश देश का विधानसभा सीटों के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है, और बीजेपी को यहाँ पर सबसे ज़्यादा विधायकों के साथ साथ सबसे ज़्यादा राज्यसभा सांसद मिलते हैं, सबसे ज़्यादा लोकसभा सांसद यहाँ से पिछले 2 चुनावों में बीजेपी को मिल रहे हैं। तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो अगले साल जिन 7 राज्यों में चुनाव होने हैं उनके लिए अपनी तैयारी अभी से शुरू किए, और ये भी देखे कि आखिरकार बीजेपी किस वजह से फ़िलहाल जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ उसमें अपनी पुरानी स्थिति से बेटर उतना नहीं हो पाई। देखिए, केरल में एक विधायक था, इस बार खाता ही नहीं खुला। इसके अलावा जयललिता की पार्टी के साथ तमिलनाडु में गठबंधन था, वो सत्ता से बाहर हो गई। अलबत्ता पुडुचेरी में बीजेपी के चांसेस हैं कि वो सरकार बना रही है एनआर कांग्रेस के साथ मिलकर, लेकिन वहाँ उसकी स्थिति ऐसी ही है जैसी महाराष्ट्र में कांग्रेस की। एनआर कांग्रेस मेन कप पार्टी है, बीजेपी उसे वहाँ पर सिर्फ सपोर्ट कर रही है। एक असम को इन चुनावों से आप सेविंग ग्रेस कह सकते हैं कि बीजेपी को मिला है कि असम में ठीक ठाक स्थिति में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। ये भी कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी सफलता उसने हासिल की है, उस हिसाब से कि जिस हिसाब से पार्टी के बड़े नेता कह रहे थे कि हम 200 सीटें लाएंगे, उस हिसाब से भले ही 75 सीटें आई हों, लेकिन अगर 2016 के मुकाबले तुलना की जाए तो 2016 के मुकाबले बीजेपी ने यहाँ अप्रत्याशित जीत हासिल की है। 3 विधायकों से 75 विधायकों पर पहुँच जाना एक बड़ा रास्ता तय किया है बीजेपी ने। लेकिन यहाँ ये भी सोचना होगा कि बीजेपी ने इसके लिए प्रयास कितने किए, कितनी तोड़फोड़ दूसरी पार्टियों में करनी पड़ी, कितने लोगों को तोड़ना पड़ा, और तमाम तरह के आरोप बीजेपी को झेलने पड़े चुनाव आयोग को लेकर। और ममता बनर्जी ने ये भी आरोप लगाए कि भाई सीबीआई से आपने हमको डरा कर रखा। तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन फ़िलहाल दोस्तों स्थिति यही नज़र आ रही है कि बीजेपी को अभी आत्मावलोकन करना होगा कि आने वाले साल में जो 7
राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे उनके लिए वो अभी से किस तरीके से प्रिपरेशन करें। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण होंगे उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव। ये राजनीतिक इम्पैक्ट से बड़े राज्य हैं और इनकी जो स्थिति है इसमें ये भी एक मैसेज सामने आएगा कि कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी अपने दामन को पाक साफ साबित कर पाती है या नहीं। बीजेपी और अगले साल होने वाले 7 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हम इस बारे में बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। और हाँ, जो दोस्त मेरे चैनल को लगातार देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ उनसे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि मैं लाइव आता हूं और मेरे से आप अगर लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास समय से नोटिफिकेशन आना बहुत ज़रूरी है। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।